नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। कल मार्केट सुबह तेजी के साथ और शाम को क्लोजिंग के साथ बाजार बंद होते हुए नजर आए। एफआई की तरफ से आई बिकवाली 2667 करोड़ का और डीआई की तरफ से 1802 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिला, गिफ्ट निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिला। ऐसे में आज बाजार कैसा रहेगा? और 24,600 के लेवल पर 2,19,000 का मैसिव कॉल राइटर बनता हुआ नजर आया। 24,500 के लेवल पर पुट राइटिंग भी 2,10,000 की बराबर टक्कर लेता हुआ नजर आया। फ्राइडे सेशन में देखें तो एफआई की तरफ से एक छोटी सी खरीदारी आती हुई नजर आई थी, मात्र 766 करोड़ की। लेकिन उससे पहले यहां पर लगातार जो है बिकवाली का ट्रेंड बिल्कुल एफआई की तरफ से हमें देखने को मिल रहा था। लगातार जो एफआई जो है मार्केट के ऊपर पूरी बिकवाली का मूड बना के बैठा हुआ है। अभी भी इसने कल यहाँ पर 2,667 करोड़ का बिकवाली कर डाला। एक छोटी सी खरीदारी आने के बाद यहाँ पर भी एक छोटी सी खरीदारी आई थी, उसके बाद दिन प्रतिदिन यहाँ पर बिकवाली की गई। फिर यहाँ पर थोड़ी सी खरीदारी आई, फिर से बिकवाली करता हुआ नजर आया। ये एफआई की तरफ से हमें देखने को मिला। डीआई की तरफ से देखे तो एक बड़े अच्छे वाली खरीदारी फिर से लगातार जो हावी होती जा रही है मार्केट के अंदर, यानी एक तूफानी सुनामी लेके चल रहा है डीआई। लगातार यहाँ पर जो डीआई की खरीदारी मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है, यही वो एक ऑपरेटर है जो मार्केट के अंदर पूरी तरह से बुल बना हुआ है और मार्केट को भी बुल बना के रखा हुआ। अभी बियर मार्केट पूरी तरह से हावी नहीं हुआ है, क्योंकि आज भी मार्केट 24,500 के लेवल पे सस्टेन किए हुए है। एक ऑल टाइम हाई लेवल के नजदीक मार्केट खड़ा है और एफआई की इतनी बिकवाली होने के बावजूद मार्केट इस लेवल पे खड़ा है, तो पूरी तरह से स्ट्रॉन्गनेस के साथ ही अपनी क्लोजिंग दिखाता हुआ बाजार नजर आता है। यानी 24,500 के लेवल यानी एक तरह से ये जो ऑपरेटर है एक तरह से बियर का काम करता हुआ नजर आया। यानी एक बियर बना हुआ है, एक बुल बना हुआ है, ये बिकवाली करता है, इसकी तरफ से खरीदारी देखने को मिलती है। ओवरऑल कल का डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो दोनों ऑपरेटर की तरफ से ओवरऑल 864 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली। इसने बिकवाली की, ज्यादा बिकवाली देखने को मिली, इसकी तरफ से खरीदारी भी देखने को मिली है। तो यानी एक तरह से थोड़ी सी ज्यादा बिकवाली होती हुई नजर आई कल के सेशन में और दबाव झेलता हुआ नजर आया। और कल मार्केट क्लोजिंग दिखाता है, एक दबाव के साथ क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आया। यानी ओवरऑल अगर हम देखें निफ्टी एक फ्लैट क्लोजिंग दिखाता 30-40 पॉइंट की तेजी और बैंक निफ्टी के अंदर 150 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आया। यही वो लेवल था कि सुबह मार्केट एक गैप अप के साथ ओपन होता है और उसके बाद बाजार के अंदर गिरावट के साथ क्लोजिंग दिखाता है। यानी ठीक निफ्टी ने उस गैप को फिल किया है और बैंक निफ्टी के अंदर ज्यादा दबाव देखने को मिला, बैंकों को ज्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आज के सिनेरियो के लिए जो हम ये डाटा जो अभी देख पा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट का डाटा, यानी दो ऑपरेटर ने खरीदारी जो दिखाई है, बिकवाली दिखाई है सिर्फ कैश मार्केट के अंदर, लेकिन दोनों ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन के साइड भी ट्रेडिंग करके चलते हैं। तो इसलिए इनका फ्यूचर और ऑप्शन का डाटा भी हमारे लिए देखना बड़ा जरूरी है। यानी रिटेलर, डीआई, एफआई और प्रो, ये चार ऑपरेटर है मार्केट के अंदर। यानी ये फ्यूचर और ऑप्शन में पोजीशन कहाँ कहाँ कितनी कितनी बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आता है, जो मैं आपके लिए डेली लेके आता हूँ सुबह सुबह। तभी पता चलता है मार्केट के अंदर खरीदारी कहाँ से आ सकती है और बिकवाली कहाँ से हावी हो सकती है। तो इस डाटा को पिछले 2 दिन से हम कंपेयर करेंगे, यानी रिटेलर की साइड से। रिटेलर कौन है? आप और हम, छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर और ऑप्शन की साइड। तो पहले रिटेलर क्या थे? 54% कॉल की साइड और 45% पुट की साइड था। अभी आ चुका है 55% कॉल की साइड और 44% पुट की साइड, यानी 1% पोजीशन लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया है। ये एक पॉजिटिव ट्रेंड में आ चुका है। यानी रिटेलर की तरफ से देखें तो पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। 1% के साथ पॉजिटिव टू 1% के साथ 55% आ चुका है। स्टॉक फ्यूचर में 87% 12% शॉर्ट था। 87% लॉन्ग की साइड है और 12% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया रिटेलर। यानी फ्यूचर को भी लॉन्ग किया जा रहा है भाई 87% के साथ। यानी दोनों सेगमेंट में रिटेलर की खरीदारी देखने को मिल रही है। लॉन्ग साइड सेटअप बना के बैठा है, रिटेलर का व्यू जो है लॉन्ग की साइड है। यानी एक तरह से बाजार में लगता है रिटेलर पूरी तरह से तेजी का मूड बना के बैठा हुआ है। लेकिन डीआई की तरफ से देखें
तो 1802 करोड़ का ये जो बिकवाली के साथ अगर हम देखें खरीदारी किया गया है, एफआई की बिकवाली और डीआई की खरीदारी, ये तो देखते कैश मार्केट के अंदर आई है। लेकिन फ्यूचर और ऑप्शन में डीआई ने आखिर क्या किया है? पिछले कुछ दिनों से तो कुछ नहीं कर रहा था, अभी देखें तो डीआई पिछले 2 दिन से डाटा 31% कॉल की साइड था फ्राइडे सेशन में, और 68% था पुट की साइड फ्राइडे को। अभी आ चुका है 34% कॉल की साइड और 65% पुट की साइड। 3% पोजीशन लॉन्ग की साइड शिफ्ट किया गया है कॉल की साइड, यानी मूड बना है एक ट्रेंड खरीदारी का। कैश के अंदर खरीदारी हमें दिखाई दी गई है एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ, ऑप्शन के अंदर भी खरीदारी 3% के साथ लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें, पहले 5.19% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 94% शॉर्ट था। अभी आ चुका है 5.50% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 94% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी। यानी कुछ पॉइंटों में अगर हम देखें तो एक पॉजिटिव ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी तीनों सेगमेंट में डीआई की एक खरीदारी देखने को मिल रही है, जो मार्केट के लिए पूरा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए हमारे पास एक तरह से डीआई कहाँ जा रहा है, धीरे धीरे अपनी पोजीशन जो है ऑप्शन में पुट की साइड से कॉल की साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आया। तो ये हमारे लिए एक ट्रेंड तो पॉजिटिव बन जाता है, लेकिन इसके साथ ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग देखें 24,600 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 2,19,000 का बनता हुआ बिल्कुल नजर आया। मैसिव कॉल राइटर नजर आ रही है। ठीक मार्केट कल निफ्टी 24,600 के लेवल से ही गिरावट दिखाई गई। सुबह सुबह हाई जो लेवल था 640 के लेवल था, उसी लेवल से गैप अप होने के बाद गिरावट के साथ एक दबाव देखने को मिला निफ्टी में। लेकिन अबव क्लोजिंग दिखाता है 24,500 के लेवल पर, कि नीचे से पुट राइटर भी पूरा जोर लगा रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं मार्केट को। ऊपर की साइड देखें तो 24,700 का लेवल है, 1,36,000 की यहाँ पर बड़ी अच्छी वाली कॉल राइटिंग, और 24,800 के लेवल पर 1,38,000 की बड़ी वाली कॉल राइटिंग है। यानी ऊपर के लेवल पर बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग जो बाजार के लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर 24,500 की जो लेवल पर पुट राइटिंग है वो भी बड़ा जबरदस्त काम करते हुए नजर आएगी। यानी हमारे पास एक लेवल के अकॉर्डिंग देखे तो 500 एक बड़ी अच्छे वाली सपोर्ट बनने वाली है। और कल भी मार्केट ने ठीक उसी लेवल को सस्टेन करके क्लोजिंग दिखाने की पूरी कोशिश की। नीचे की साइड 24,400 के लेवल पर 1,43,000 का बड़े वाला पुट राइटर देखने को मिला है, और 300 के लेवल पर भी 1,55,000 की बड़ी कॉल राइटिंग, यानी जबरदस्त वाली पुट राइटिंग नीचे के लेवल पे बनती हुई नजर आई है। दोनों तरफ से अगर हम देखें तो बड़ी कांटे की टक्कर है, पुट राइटर भी जबरदस्त नजर आ रहे हैं और कॉल राइटर भी बड़े जबरदस्त। तो ऐसे में पुट कॉल रेशो जो है बिल्कुल फ्लैट हो गया, 0.99 का एक तरह से पीसीआर रेशो बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी ना उधर का ना इधर का, तो मार्केट एक रेंज बॉन्ड की तरफ जरूर जा रहा है, और क्लोजिंग भी देखा था एक दबाव के साथ दिखाता हुआ नजर आ रहा है। यानी हमारे पास एक लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो ग्लोबल मार्केट से हमें क्या संकेत मिले हैं उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। यहाँ पर पहले यूरोप के बाजार की साइड देखें तो फिट्सी यूके 45 पॉइंट की तेजी, डेक्स जर्मनी की साइड 99 पॉइंट की तेजी है, आधा % से ज़्यादा की तेजी। बिल्कुल सीएससी फ्रांस में 52 पॉइंट की तेजी, आधा % से ज़्यादा की तेजी। तो बिल्कुल तीनों अगर हम देखें इंडेक्स में यूरोप मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड आया। नैस्डैक यूएस मार्केट 245 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, 1% से ज़्यादा की तेजी है। निक्की जापान एशिया मार्केट 397 पॉइंट की तेजी, 1% की तेजी के साथ देखने को मिला है। S&P 500 54 पॉइंट की तेजी, 1% के करीब तेजी देखने को मिल रही है। और डाउ जोन को अगर हम देखें तो 236 पॉइंट की तेजी बिल्कुल बाजार दिखाता हुआ नजर आ रहा है। यानी पूरी तरह से देखें तो बाजार के अंदर ग्लोबल मार्केट से जो संकेत नजर आए हैं तो एक तरह से पॉजिटिव संकेत आते हुए नजर आए हैं। और उधर से कल मार्केट एक सपोर्ट लेके क्लोजिंग भी दिखाता हुआ नजर आया, वो भी हमारे लिए एक पॉजिटिव के ऊपर के लेवल को पूरा सस्टेन किया गया अच्छे लेवल की तरह है। यानी बाजार में ट्रेंड तो धीरे धीरे पॉजिटिव है, लेकिन ऊपर के लेवल पे थोड़ा सा बिकवाली का दबाव क्यों आ रहा है, उसके लिए अगर हम देखें एफआई के लगातार जो बिकवाली मार्केट के ऊपर
हावी होती हुई चलती है। तो इसलिए इस बड़े ऑपरेटर का हमें डाटा पिछले 2 दिन से देखना भी बड़ा जरूरी है। यह है बड़ा ऑपरेटर जो एक तरह से लगातार पिछले कुछ दिनों से लगातार बिकवाली कर चुका, करीबन करीबन 30 से 35 हजार करोड़ की अच्छे वाली बिकवाली इसकी तरफ से हमें बिल्कुल देखने को मिले। यानी लगातार इसका ट्रेंड बिकवाली का बना हुआ। कल भी अच्छे वाली बिकवाली दिखाई गई है। तो पहले 50% क्या था, कॉल की साइड था और 49% पुट की साइड। अभी आ चुका 49-50, एक तरह से हैजिंग पोजीशन में आ चुका है। 1% इधर से उधर शिफ्ट होता हुआ नजर आया। पहले यहाँ पे फ्राइडे सेशन में लॉन्ग की साइड चला गया था, अब यहाँ पर माइनस हो गया है, अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर गया है 1%। 50% कहाँ पे है, बिल्कुल पुट की साइड पोजीशन बनी हुई है। स्टॉक फ्यूचर में 57%, 57%, 42% यानी शॉर्ट की साइड 42% है और 57% लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। तो लॉन्ग तो बैठा हुआ है ये पोजीशन फ्यूचर में। ऑप्शन के अंदर हैजिंग पोजीशन में आ चुका 50-50, ना उधर ना इधर। तो ऐसे में यहाँ पर प्रो ने क्या किया है, प्रो का एक बड़ा ऑपरेटर है जो पोजीशन लॉन्ग की साइड बना के बैठा हुआ था, 56% कॉल की साइड और 43% पुट की साइड। अभी आ चुका है 50% लॉन्ग की साइड और 49% पुट की साइड। यानी यहां से 6% माइनस हो गया और पुट की साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आया है रिटेलर के साथ। अब प्रो यहाँ पे पोजीशन पुट की साइड आ रहा है। तो ऐसे में स्टॉक फ्यूचर में 71 था, 69 आ चुका है, 28 से 30 आ चुका है। यहां पर भी 2% माइनस होता हुआ नजर आ रहा है। दोनों सेगमेंट ने प्रो की प्रॉफिट बुकिंग बाजार दिखाता हुआ नजर आया। तो यानी चारों ऑपरेटर का डाटा देखने के बाद ओवरऑल व्यू ये निकल के आया कि रिटेलर लॉन्ग की साइड आ रहा है और डीआई अभी भी पुट की साइड बैठा हुआ है, एफआई अभी भी पुट की साइड बैठा हुआ है और प्रो ने भी पोजीशन पुट की साइड शिफ्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक तरह से ये दो बड़े ऑपरेटर हैं जो प्रो और एफआई एक हैजिंग पोजीशन में जा रहे हैं। दोनों तरफ से एक 50-50 का रेशो निकल के आ रहा है। यानी मार्केट एक थोड़ा सा पॉजिटिव जरूर है, उसके साथ थोड़ा सा साइड वे भी देखने को मिलेगा। यानी बाजार में ट्रेंड तो नीचे से सपोर्ट मिलेगा मार्केट को, लेकिन ऊपर के लेवल पे बिकवाली का दबाव फिर से बाजार झेलता हुआ नजर आएगा। जैसे कल बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिला था, ऊपर के लेवल पर अच्छे वाली तेजी के साथ ओपन होते हैं, गिरावट दिखाई गई है, लेकिन नीचे एक स्ट्रॉन्ग दीवार बनी हुई है। ये वाली दीवार हमारा बस काम करेगी बड़े अच्छे वाला 50,300 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए। यहाँ से बड़े वाला ब्रेकआउट आता है तो कल का हाई और इससे पहले ये 50,850 के लेवल टेस्ट करता हुआ बैंक निफ्टी नजर आए। हाँ, अगर 50,300 के नीचे ब्रेकडाउन देता है तो पुट वालों की चांदी हो जाएगी, फिर बड़े वाले स्कैल्पिंग नीचे की साइड देखने को मिले 50,000, 49,950 तक का एरिया नीचे की साइड देखने को मिले बिल्कुल बैंक निफ्टी में। इसके साथ निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के अंदर 30 पॉइंट की तेजी जरूर दिखाई गई, लेकिन एक साइडवे ट्रेंड के साथ बैंक निफ्टी के साथ अगर हम देखें, निफ्टी बिल्कुल क्लोजिंग दिखाता साइडवे, एक रेंज बॉन्ड बना चुका है और ये रेंज बॉन्ड हमारे सामने निकल के जो आ रही है, एक तरह से कल का लो पॉइंट क्या था 24,520 का लेवल और कल का हाई पॉइंट था 24,640 के लेवल पे। तो यानी एक तरह से निफ्टी एक रेंज बॉन्ड में नजर आ रहा है। दोनों तरफ से बड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। यानी ऑपरेटर के साथ अगर हम देखें, थोड़ा सा बिकवाली का ट्रेंड भी बना हुआ है, लेकिन नीचे से खरीदारी भी अच्छी आ रही है। तो मार्केट एक साइडवे ट्रेंड की तरफ ज्यादा इशारे करता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। तो प्री ओपनिंग में देखें तो मार्केट एक संभावना के तौर पर मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ ओपन होता हुआ नजर